मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कोट लखपत जेल से पैरोल पर रहा। दोनों रहनुमाओं के पैरोल की मुद्दत 1 दिसंबर तक है। कारकुनों की बड़ी तादाद भी जेल के बाहर इस्तकबाल के लिए पहुंची। दोनों रहनुमा मॉडल टाउन में मौजूद। लीगी रहनुमाओं की मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात। वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा के इंतजाम से मुतालिक आगाह किया। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा लंदन की रेजेंट पार्क मस्जिद में अदा। नवाज शरीफ और उनके बेटों समेत करीबी रुफका ने शिरकत की। नवाज शरीफ ने वालिदा की मैयत को रुखसत किया। मैयत आज लंदन से लाहौर रवाना की जाएगी। शरीफ मेडिकल सिटी रायवंड में नमाज जोहर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तदफीन जाती उम्रा में मियाँ शरीफ के पहलू में होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर 5 दिन रिहाई गैर मामूली रिलीफ है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ट्वीट। कहते हैं पैरोल पर रिहाई दोनों की ख्वाहिश के मुताबिक मैयत आने से कुछ घंटे पहले की गई। कौम आगाह है कि दूसरा बेटा, पोते और नवासे जनाजे में शिरकत नहीं कर रहे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं उस्मान बुजदार ने खैर सगाली के जज्बे से 5 दिन का पैरोल दिया। नाअहल, नालायक, नादान मुस्लिम लीग नून के गलत तासुर दे रहे हैं। खालिद खुर्शीद वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। वजीर आजम ने नाम फाइनल कर लिया। नामजदगी की मंजूरी दे दी। वजीर आला का चुनाव कल होगा। तहरीक इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की राह बिल्कुल हमवार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साजी और कोरोना सूरत हाल पर गौर किया गया। महंगाई के खिलाफ इकदाम और माशी अहदाफ के हुसूल पर बातचीत। उधर वज़ीर आज़म का एहसास किफ़ालत पेमेंट साइट का दौरा। मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर की प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। मरियम सफदर को आज चूहों का खाना याद आया। इनके पास बेहतरीन कमरा था। जेल कैंटीन से अंडे, डबल रोटी, दूध मंगवाने की मुकम्मल आज़ादी थी। कॉफ़ी, सैंडविच और चाय खुद बनाती थीं। ये आम कैदी की तरह 3 दिन जेल काटें तो नस्लें याद आ जाएंगी। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर मरियम सफदर ने सियासत की। जदीद दौर में मरियम सफदर किस किस को गुमराह करेंगी। मुल्तान की जिला इंतजामिया ने पीडीएम का जलसा रोकने के लिए किराकोहना कासिम बाग को कंटेनर से बंद कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर हुकूमत ने किराकोहना कासिम बाग को ना खोला तो 30 नवंबर को पूरे मुल्तान में जलसा होगा। हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा मरियम नवाज तयशुदा शेड्यूल पर मुल्तान पहुंचेंगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का भी मुल्तान में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। कहा आसफा भुट्टो मुल्तान जलसे से खिताब करेंगी। सरप्राइज होगा। जो करना है कर लें। 30 नवंबर को पीडीएम कायदीन के हमरा अपना यौम तासीस मनाने से पीपल्स पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा फस्ताई हुकूमत ने मुल्तान में जमहूरी कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये कठपुतलियां जयालों से खौफजदा हैं। उधर बिलावल कोरोना में मुब्तला होने के बायस आज बख्तावर की मंगनी में शरीक नहीं हो सकेंगे। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो गई। मोहलिक वबा ने मजीद 54 जानें ले ली। 24 घंटे में 3113 नए केसेस भी सामने आ गए। 45,533 एक्टिव केसेस। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 7,897 तक जा पहुंची। अब तक 3,35,881 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7% से ज्यादा हो गई।
ओपोजिशन ने कोरोना वबा पर भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। मनफी किरदार को याद रखा जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, ओपोजिशन सिर्फ खोखले नारे लगा रही है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। वजीर आला पंजाब ने तशद्दुद का निशाना बनने वाली खवातीन के लिए मजीद सेंटर्स के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह भी कर दिया। मयारी इलाज के लिए तयशुदा ज़वाबित और तरीक़ाकार को अपनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का लाहौर में तकरीब से खिताब। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, इलाज मुआलजे में मफरूज़ों और गलत मालूमात से बचना होता है। गाइडलाइंस की तैयारी साइंसी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए होनी चाहिए। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस के टिकटिंग स्टाफ का एहतजाज जारी। बस सर्विस के ट्रैक पर धरना दे दिया, सर्विस मुअत्तल हो गई। मेट्रो बस सर्विस का टिकटिंग स्टाफ 3 माह की तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज कर रहा है। सबसे पहले अहम खबर, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कोट लखपत जेल लाहौर से रिहाई के बाद मॉडल टाउन में मौजूद हैं। दोनों रहनुमाओं को पैरोल पर 5 दिन के लिए रिहा कर दिया गया। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लीकी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा लंदन की रेजेंट पार्क मस्जिद में अदा की गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत, जबकि मैयत आज लंदन से लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। दोनों रहनुमाओं की पैरोल पर 5 दिन के लिए रिहाई हो चुकी। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को जेल से 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद दोनों मॉडल टाउन अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ 2 बजे कोट लखपत जेल पहुंचा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई 1 दिसंबर तक रहेगी। नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को 2 हफ्ते के लिए पैरोल पर रिहा करने की दरखास्त दी गई थी। दूसरी जानिब मियां बरादरान की वालिदा शमीम अख्तर की शरीफ मेडिकल सिटी की क्रिकेट ग्राउंड में होने वाली नमाज जनाजा के इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आने वाले सुई गैस हाउसिंग सोसाइटी के रास्ते से शरीफ मेडिकल सिटी में बनाई जाने वाली आर्जी जनाजगाह में दाखिल हो सकेंगे। दूसरी जानिब जनाजगाह के गिर्द लोहे की चादरें लगाकर ग्राउंड को कवर किया गया है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाती उमरा से हमारे नुमाइंदे तालिब फरीदी। तालिब फरीदी, आप जाती उमरा में मौजूद हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल जी, पेरोल पे रहाई मिलने के बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी रहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंच चुके हुए हैं, जहां पे उनकी फैमिली दीगर मेंबरान भी थे, उनसे मुलाकात की और ताज़ियत की। इसके बाद जो है वो जाती उमरा जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और दीगर जो कायदीन नून लीग के रहनुमा आए हुए हैं उनसे भी ताज़ियत करेंगे। और कल के हवाले से जो उनकी वालदा की मैयत जब पहुंचेगी तो उनकी नमाज जनाजा और उस नमाज जनाजा के बाद के जो मराहिल हैं वो बाकायदा तौर पर तय किए जाएंगे। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जाती उमरा में जो है बहुत बड़ी तादाद में कारकुन भी और जो कायदीन थे वो भी पहुँच चुके हैं। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब जो है शहबाज शरीफ और हमजा आते हैं तो उनसे ताज़ियत की जाए और उसके बाद आइंदा का लाहे अमल जो है वो तय किया जाए। और मैं ये भी बताता चलूँ कि कल जो है वो उनकी नमाज जनाजा उनकी वालदा की जो है वो शरीफ सिटी ग्राउंड में होगी और उसके बाद तफदीन का अमल जो है वो जाती उमरा में जो उनका कब्रिस्तान है, जिसमें पहले कलसूम नवाज, मियाँ शरीफ साहब, उनके वालिद साहब और उनके भाई जो हैं अब्बास साहब, उनकी कब्रें हैं और चौथी कब्र जो है वो उनकी वालदा की जो वहाँ पे बनाई जाएगी। जी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पे मौजूद हमारे नुमाइंदे तालिब फरीदी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर यह है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर 5 दिन रिहाई गैर मामूली
मामूली रिलीफ है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ट्वीट कहते हैं कि पैरोल पर रिहाई दोनों की ख्वाहिश के मुताबिक मैयत आने से कुछ घंटे पहले की गई। कौम आगाह है कि दूसरा बेटा, पोते और नवाज शरीफ जनाजे में शिरकत नहीं कर रहे। ये कहना था शहजाद अकबर का। कहा पैरोल पर रिहाई दोनों की ख्वाहिश के मुताबिक हुई और कौम आगाह है कि दूसरा बेटा, पोते और नवासे जनाजा में शिरकत नहीं कर रहे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का POF वाह का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का POF वाह का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और जिद्दत पसंदी से मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। POF दिफाई शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आर्मी चीफ ने POF में डिस्प्ले लाउंज का भी दौरा किया। डिस्प्ले लाउंज में POF में तैयार करदा जदीद तरीन दिफाई मसनूआत रखी गई हैं। अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।